फ्रेंड्स, मार्केट में काफी महंगे दामों पर मिलने वाली मिठाई को हम घर पर ही बड़े आसान तरीके से बना सकते हैं। इस मिठाई को अगर आप बनाकर रख लोगे तो 1 हफ्ते तक बड़े आराम से फ्रिज में रखकर खा सकते हैं। और इस मिठाई को बनाना तो इतना आसान है कि आप अगर मेरी इस रेसिपी वीडियो को देखकर बनाएंगे, स्टेप बाय स्टेप देखकर बनाएंगे तो आप बिल्कुल आसान तरीके से बना लेंगे। आपको कुछ भी मुश्किल, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। वीडियो को ध्यान से देखकर बनाएंगे तो आप इस मिठाई को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बना लेंगे। तो मिठाई बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कटोरी बारीक सूजी ली है। पैन गैस पर रख दिया है। अब पैन में डालूंगी मैं 1 कटोरी सूजी। सूजी को हमें यहाँ पर थोड़ी देर के लिए भूनना है। सूजी का हमें कोई कलर चेंज करने तक नहीं भूनना, सिर्फ सूजी में जब तक खुशबू आए तब तक ही भूनना है। और ये वाइट वाइट रहनी चाहिए, इसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए। देखिए, सूजी को मैंने इस तरीके से भून लिया है। अब डाल रही हूं उसी कटोरी से, सेम उसी कटोरी से 1 कटोरी दूध और 1 कटोरी पानी। आप चाहे तो यहाँ पर 2 कटोरी दूध भी डाल सकते हैं। मैंने 1 कटोरी दूध और 1 कटोरी पानी डाला है। 1 कटोरी हमारी सूजी थी तो उसका डबल पानी या फिर दूध लगेगा। तो चलिए, दूध डालते के साथ ही, पानी डालते के साथ ही हमारी सूजी यहाँ पर गाढ़ी होने लगेगी। देखिए, धीरे धीरे गाढ़ी होने लगी है। फ्लेम को हमें यहाँ पर स्लो टू मीडियम ही रखना है। तो देखिए, हमारी सूजी यहाँ पर डो फॉर्म में आने लगी है। तो इसे हमें एकदम से, जब तक पैन का तला ना छोड़ दे तब तक हमें सूजी को पकाना है। देखिए, एकदम से गाढ़ी हो गई है ना। तो गाढ़ी होते होते देखिए अब ये पैन छोड़ने लगी है। अब पैन में ज्यादा चिपक नहीं रही है। हमने कोई घी वगैरह भी नहीं डाला है इसमें, खाली सूजी को दूध और पानी में ही हमने इसको पहले भूनकर फिर डो बनाया है। तो देखिए, पैन छोड़ दिया है। अब बिल्कुल गाढ़ा डो हमारा हो चुका है। तो चलिए, अब इस डो को हम हटा लेते हैं। फ्लेम को बंद करके डो को प्लेट में निकाल लेते हैं। थाली में मैंने डो को निकाल लिया है। अब इस डो को थोड़ा फैला देती हूँ ठंडा होने के लिए। ज्यादा ठंडा हमें यहाँ पर नहीं करना। हल्का हाथ को अगर आप टच करके देखेंगे, थोड़ा सा मैंने इसमें घी डाल दिया है ताकि हाथ में चिपके नहीं और हमारी मिठाई में घी की वजह से अच्छी खासी शाइनिंग आएगी। तो हल्का हल्का देखिए, मैंने टच करके देखा, गरम है। हल्के गरम में ही हमें ये प्रोसीजर करना है। अगर हमारी सूजी यहाँ पर बिल्कुल ठंडी हो गई तो इसमें क्रैक पड़ने लगेंगे। तो चलिए, सूजी में अब थोड़ा सा डाला है मैंने 1 पैकेट मिल्क पाउडर। कोई 200 ग्राम का होगा ये पैकेट। 200 ग्राम मिल्क पाउडर है। तो अब मिल्क पाउडर मिलाने के बाद में अच्छी तरह से हमें सूजी को नीड करना है, गूंदना है। आटे की तरह इसको गूंदना है। मसल मसल के अच्छी तरीके से सूजी को हमें सॉफ्ट कर लेना है। जितना ज्यादा हम इसको नीड करेंगे, गूंदेंगे और मसल मसल कर गूंदेंगे, उतना ही ये सूजी सॉफ्ट हो जाएगी। ये प्रोसीजर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हमारी सूजी, देखिए मैं फिर आपसे बार बार बता रही हूँ, थोड़ा सा घी मैंने और डाल दिया क्योंकि थाली में सूजी चिपक रही थी। तो इसीलिए मैं आपसे बार बार बोल रही हूँ, इसको गूंदना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए किस तरीके से मैं मसल मसल करके इसको सॉफ्ट कर रही हूँ। तो इसी तरीके से देखिए, आप वीडियो को पूरा स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, देखकर बनाएंगे ना, जैसे मैं बना रही हूँ, जैसे मैं इसको नीड कर रही हूँ, गूंद रही हूँ, इस तरीके से आपको सूजी को गूंदना बहुत जरूरी है। तो चलिए, सूजी काफी सॉफ्ट हो चुकी है। हमने इसमें मिल्क पाउडर जो डाला है ना, उसकी वजह से हमारी मिठाई और भी ज्यादा सॉफ्ट और खोए वाला टेस्ट इस मिठाई में आएगा। बिल्कुल देखिए, अगर आपको पता नहीं चले तो मैं
आपको बताती हूँ कि सूजी को कैसे चेक करना है कि हमारी सूजी परफेक्ट गूंदी है। अभी देखिए थोड़ा सा और मसल लिया है मैंने, मैं थोड़ा चेक करके बताती हूँ। ऐसे तोड़ करके देख लीजिए, ऐसे गोल गोल करके देखेंगे तो अगर आपकी सूजी में क्रैक पड़े हैं तो समझ लीजिए इसको गूंदना और थोड़ा और गूंदना है। अगर क्रैक नहीं पड़ रहे तो सूजी आपकी परफेक्ट गूंद चुकी है। तो चलिए मेरी सूजी भी यहाँ पर एकदम सॉफ्ट परफेक्ट गूंद चुकी है। अब हम आगे की तैयारी करते हैं। थोड़ा सा पोर्शन तोड़ना है हमें, नींबू के आकार का इसमें से तोड़ करके, आप छोटा बनाना चाहें तो छोटा भी बना सकते हैं। इस तरीके से देखिए गोल गोल हथेली की सहायता से गोल गोल राउंड करके आप इस मिठाई को कैसा भी शेप दे सकते हैं। मैं इसको देखिए ये सिलेंडर शेप दूंगी इस मिठाई को। देखिए इस तरीके से कुछ लोग इस मिठाई को कई सारे शेप देते हैं, हार्ट वाला शेप से भी कुछ लोग बना रहे हैं और भी कई सारे शेप से इस मिठाई को बना लेते हैं, लेकिन मैंने आपको यही शेप वाली मिठाई बना करके दिखाई है। खाने के टेस्ट में तो कोई अंतर नहीं होगा, लेकिन देखने में थोड़ा अलग लगता है अगर हम और कोई सुंदर सुंदर से शेप दे देते हैं। लेकिन ये वाला जो मैंने बनाया है ये भी आपको मैंने शुरू में दिखाया थोड़ा सा, तो ये भी देखने में काफी अच्छा लग रहा था। तो चलिए इसी तरीके से मैं देखिए आपको थोड़ा सा बनाकर दिखा रही हूँ। देखिए इस तरीके से गोल 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 ऐसे करेंगे तो थोड़ा और सॉफ्ट हो जाएगा। देखिए इस तरीके से ऐसे कैसे करके मैं सारे बना करके रख लूंगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए सारे मेरे यहाँ पर बन चुके हैं। अब एक एक को उठाकर मैं यहाँ पर चाकू की सहायता से ऐसे ऐसे हल्के हाथ से कट से लगाऊंगी तो हमारी मिठाई में ना डिजाइन बन जाएगा। आप चम्मच का जो पीछे का भाग होता है उससे भी कर सकते हैं। इस तरीके से डिजाइन बनाना है हमें। इस डिजाइन से हमारी मिठाई देखने में काफी अच्छी लगती है। इसी तरीके से देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ऐसे नजदीक नजदीक आपको कट से लगा देने हैं। मैंने चाकू के उल्टे तरफ से कट लगा रही हूँ। देखिए देखने में काफी अच्छे लग रहे हैं। अभी आगे चलकर जब मिठाई बन जाएगी तब आप देखना और भी ज्यादा ये वाला जो डिजाइन है उभर कर आएगा। तो फ्रेंड्स ट्राई जरूर कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी बनती है ये मिठाई। मैंने तो पहली बार बनाई है, पहली बार में ही इतनी परफेक्ट बन जाएगी मुझे यकीन ही नहीं था। मैंने सोचा सब बना रहे हैं, घर में बनाते हैं सब इस मिठाई को, मैं भी ट्राई करके देखती हूँ। सच में यकीन मानिए इतनी सॉफ्ट मुंह में घुल जाने वाली मिठाई, बड़े बुजुर्ग भी इस मिठाई को बड़े आराम से खा लेंगे। सेम गुलाब जामुन के जैसा टेस्ट आता है, मैं तो कहूंगी गुलाब जामुन ही है ये, बहुत टेस्टी बनती है। एक बार आप मेरे कहने से आप इस मिठाई को ट्राई जरूर कीजिएगा। चलिए धीरे धीरे करके बातों बातों में मैंने ये सारी कट भी लगा लिए हैं। फ्रेंड्स अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि और भी अच्छी अच्छी रेसिपी वीडियो आपको देखने को मिल जाए। तो चलिए सारे में कट लगा लिया। इधर ऑयल भी अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। यहाँ पर फ्रेंड्स ऑयल को अच्छी तरह से गर्म करके फ्लेम को मीडियम कर देना है, ज्यादा हाई नहीं रखना और लो भी नहीं रखना। अगर हाई रखेंगे तो हमारे एकदम से डालते के साथ ही ये जल जाएंगे और लो रखेंगे तो हमारे ये कढ़ाई में डालकर फैल जाएंगे। तो देखिए डालने के बाद में देखिए जल्दी ही ये कलर पकड़ लेते हैं, तो एक एक करके मैं इनको पलट रही हूँ। फ्राई करना भी बिल्कुल आसान है, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता। जैसे मट्ठी वगैरह में टाइम लगता है फ्राई करने में, इनमें कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता। तो चलिए एक एक करके मैंने सारे पलट दिए हैं। अब इनको इसी तरीके से घुमाते हुए जो जो देखिए फ्राई होते जा रहे हैं मैं उनको निकाल दे रही हूँ। एक एक करके मैं ऐसे ही निकाल दूंगी। जो जो पहले फ्राई हो रहे हैं उनको मैं एक एक करके ऐसे निकालती जा रही हूँ। चलिए जो जो रह गए हैं फ्राई नहीं हुए उनको मैं पलट देती हूँ और बाकी को मैं ऐसे ही निकाल लूंगी।
तो देखिए ये सारे जो एक पहले बैच के हैं मेरे सारे फ्राई हो चुके हैं। अब इनको निकाल लेती हूँ। सभी को देखिए मैंने निकाल लिया है यहाँ पर। अब जो बाकी के जो बच्चे हैं उनको भी मैं ऐसे ही डाल करके फ्राई कर लूंगी। तो फ्लेम का आप खास कर ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। जब ये डालने लगो आप फ्लेम इसमें कढ़ाई में, तो फ्लेम को मतलब तेल को अच्छी तरह से गर्म करके फ्लेम को मीडियम करके ही डालना है। तो देखिए सारे फ्राई मेरे यहाँ पर हो चुके हैं। चाशनी मेरे पास पहले से ही फ्रिज में पड़ी हुई थी। मैंने पहले कोई और मिठाई बनाई थी। अगर आपको चाशनी की रेसिपी चाहिए तो मैं उस वीडियो को एंड स्क्रीन में या फिर डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी, वहां से आप देख लीजिएगा। सारे जो मैंने ये फ्राई किए हैं गरम चाशनी में डाल दिए हैं। करीबन 1 मिनट के लिए मैंने इनको चाशनी में पका लिया है। अच्छी तरह से चाशनी इनमें मिक्स हो चुकी है। तो फ्रेंड्स चाशनी को हमें ऐसे बनाना है। मैंने 1 कटोरी चीनी और 1 कटोरी पानी को गरम करके सिर्फ मेल्ट होने तक ही गैस पर पकाया है। कोई गाढ़ी चाशनी नहीं रखनी, सिर्फ चीनी के मेल्ट होने तक चिपचिपी चाशनी मैंने यहाँ पर बनाई है। लेकिन डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो को लगा दूंगी, आप चाशनी बनाने का तरीका वहां से देख लीजिएगा। देखिए ये चांदी के वर्क मेरे पास रखे हुए थे काफी दिन से। मैंने सोचा चलो इस मिठाई में लगा देते हैं और भी देखने में सुंदर लगेगी। तो देखिए फ्रेंड्स ऐसे थोड़ा थोड़ा करके मैं सारे पर मैं आपको लगाकर दिखा देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स लग रही है ना हमारी मिठाई देखने में ही कितनी सुंदर। ये मिठाई जितनी देखने में सुंदर लग रही है ना, उससे कहीं ज्यादा खाने में इसका स्वाद, इसका टेस्ट था। बहुत ही टेस्टी मिठाई है। मैं आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ कि कितनी सॉफ्ट ये मिठाई बनी है, एकदम मुंह में घुल जाने वाली। बड़े बुजुर्ग भी इस मिठाई को खुश होकर बड़े आराम से खा लेंगे। देखिए कितनी सॉफ्ट मिठाई बनी है, देखने में कितनी अच्छी लग रही है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, लाइक भी कर दीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको मेरी आज की मिठाई की रेसिपी कैसी लगी। और एक हाइप का ऑप्शन है फ्रेंड्स, सबको हफ्ते में 3 हाइप मिलते हैं। आप अपने मनपसंद किसी भी क्रिएटर को 1 हाइप दे सकते हैं। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो अपना 1 हाइप देकर मुझे आगे बढ़ाइए। आगे आपके 1 हाइप से मैं आगे बढ़ सकती हूँ। हाइप का कोई पैसा नहीं लगता, फ्री में है सारे टूल्स, लाइक के, कमेंट्स के, हाइप के, सब ये फ्री में है। आप किसी को भी दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में।